अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। 2022 के अंदर एक रिसर्च हुई जिसमें 40 से 80 साल के लोगों को लिया गया जिन्हें ऑस्टियोआर्थराइटिस का मसला था। उनके लिए रिसर्चर्स ने डाइट प्लान तश्कील दिया। ये डाइट प्लान क्या था और जोड़ों की दर्द पर इसका क्या असर हुआ, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। जोड़ की अगर साख को देखें तो लंबी हड्डियों के अंदर जो आखिरी हिस्से होते हैं वो सब कॉन्ड्रोल होते हैं, जैसे कि हमारी घुटने का जोड़ है। सब कॉन्ड्रोल बोन के ऊपर कार्टिलेज लगा होता है। ये दोनों स्ट्रक्चर मिलकर शॉक अब्जॉर्बर के तौर पे काम कर रहे होते हैं। जबकि जो छोटी हड्डियां होती हैं इनके किनारों पर फाइब्रो इलास्टिक डिस्क लगी होती हैं। जब आर्थराइटिस का मसला बनना शुरू होता है तो इन स्ट्रक्चर्स के अंदर इन्फ्लेमेशन आना शुरू हो जाती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है वो एजिंग है। उम्र के बढ़ने के साथ हमारे जोड़ों में वियर एंड टियर का अमल शुरू हो जाता है, जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह बनता है। जिस्म के सेल्स की ऑक्सीडेशन होने लगती है। ऑक्सीडेशन सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देती है। विटामिन डी हड्डी और पट्टे को मजबूत रखने के लिए दो मेन काम करता है। पहला ये कि ये बोन की मेटाबॉलिज्म करता है, दूसरा ये कैल्शियम की होमियोस्टेसिस में रोल प्ले कर रहा होता है। अगर जिस्म के अंदर विटामिन डी की कमी हो तो पट्टे इससे कमजोर होने लगते हैं। इसके अलावा जो विटामिन के है ये बोन में मिनरल्स को ला के डिपोजिट करता है। जब हमारे जिस्म के अंदर इन चीजों की कमी होती है तो हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस का दूसरा बड़ा रिस्क फैक्टर मोटापा है। मोटापे के अंदर एडिपोज टिश्यू जमा हुए होते हैं। ये एडिपोज टिश्यू एडिपोकाइंस को रेगुलेट करते हैं, जो कि साइटोकाइंस को सिक्रीट करते हैं। ये एडिपोकाइंस और एक दूसरा केमिकल जिसे लेप्टिन कहते हैं, ये दोनों मिलकर जोड़ों में सोजिश की वजह बनना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जो मोटापा है ये जोड़ों पर मैकेनिकल लोड को भी बढ़ा देता है। डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से जो कॉन्ड्रोसाइट्स और सब कॉन्ड्रोल बोन होती है ये घुलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो जोड़ है वो आपस में कोलैप्स कर जाते हैं। बहुत सारी रिसर्चेज इस बात की तरफ इंडिकेट कर रही हैं कि 40 साल से कम उम्र के लोगों में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो प्रेवलेंस है वो ज्यादा होती जा रही है। यानी जो हम अपनी खुराक के अंदर हाई सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट्स का इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से हमारे जोड़ों में मसाइल पैदा हो रहे हैं। हाई सैचुरेटेड फैट को अनहेल्दी फैट भी कहते हैं, जिसमें बेकरी आइटम्स हैं, केक, पेस्ट्रीज, रेड मीट, चीज। ट्रांस फैट को देखें तो ओवन के अंदर पकी हुई अशिया जैसे पिज्जा और कोयले पे बनने वाली चीजें जैसे बारबेक्यू वगैरह, ये सारी खुराकें हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी चेंजेस लाती हैं, जिसमें जो फैट है ये कॉन्ड्रोसाइट्स के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है। लिपिड्स का जोड़ों में जमा होने की वजह से जो प्रो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है वो शुरू हो जाता है। ये प्रो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन कार्टिलेज को बोन से खुरचना शुरू कर देता है, जो कि बिल आखिर आर्थराइटिस की वजह बनता है। इसके अलावा हमारी डेली रूटीन के अंदर बादी अशिया का इस्तेमाल यानी जो एसिडिक फूड है ये भी जोड़ों के मसाइल की वजह बनता है। जोड़ों के मसाइल से बचने के लिए हमें डेली रूटीन के अंदर अपनी खुराक को बेहतर करना होगा, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल है। ये विटामिन्स एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करते हैं। जो विटामिन ए है ये बोन की मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है। विटामिन सी कोलेजन की जो बायोसिंथेसिस है इसको बढ़ा देता है। जो कोलेजन फाइबर्स है ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होती हैं, यानी हमारे जिस्म के बनाने में जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, लिगामेंट्स, बोन्स, कार्टिलेज, कनेक्टिव टिश्यू, उसके लिए कोलेजन यानी ये जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है वो चाहिए होती है। जो विटामिन सी है वो इसकी बायोसिंथेसिस को इंक्रीज कर रहा होता है। इसके अलावा हमारी खुराक के अंदर विटामिन डी का इस्तेमाल हड्डी और पट्टों को मजबूत बनाने का काम करता है। जो विटामिन के है ये बोन और कार्टिलेज को मिनरल्स प्रोवाइड कर रहा होता है। एक एक्सटेंसिव बल्क ऑफ स्टडी और जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि जो ओमेगा 3 और फिश ऑयल है ये एडिपोकाइंस की जो वर्किंग है ये उसको कम कर देता है, यानी साइटोकाइंस की जो प्रोडक्शन है उसको कम करता है। ये ओमेगा 3 एक स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे काम करेगा। 2022 की उस रिसर्च के अंदर मेडिटेरेनियन फूड को भी शामिल किया गया। जो प्रोसेस्ड फूड था उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। उन लोगों की खुराक के अंदर फलों और सब्जियों को शामिल किया गया और स्पेशली पत्तों वाली सब्जियां उनकी खुराक में शामिल की गई। और इसके अलावा जो स्पाइसेस थी जिसमें हल्दी और अदरक है और ग्रीन टी का इस्तेमाल वो बढ़ा दिया गया। ये चीजें स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करती हैं। हाईली सैचुरेटेड फैट से बचने के लिए उनकी खुराक में जैतून के तेल का इस्तेमाल किया गया और 24 घंटों के स्केड्यूल के अंदर उनकी खुराक में नट्स, फिश ऑयल और ओमेगा 3 भी मौजूद थे। जंक फूड्स को मुकम्मल तौर पर बंद रखा गया। इस रिसर्च के अंदर 86% लोगों में पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिला, जिसमें जो 3 फैक्टर्स हैं इसने लोगों को फायदा दिया। पहला ये कि जो घुटने की सोजिश और दर्द थी उसमें कमी देखने को मिली। मरीजों ने जो अपनी डेली रूटीन की एक्टिविटीज थी उसमें ज्यादा पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। और तीसरा जो क्वालिटी ऑफ लाइफ थी वो भी इंप्रूव हुई। क्वालिटी ऑफ लाइफ से ये मुराद है
कि आप डेली रूटीन के काम में कितनी इफेक्टिवली और एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाते हैं। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके जहन के अंदर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।